स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 10 सितंबर 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं देश के हालचाल पर। आज की सभी बड़ी खबरों को आपको बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, तो देख पा रहे होंगे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जी हां, दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस योजना में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार मत्स्य पालन के विकास के लिए पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम से 55 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही देश में अब मछली क्रायो बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। अगली खबर, 69,000 अध्यापक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधार सकेंगे अभ्यर्थी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियों को सुधारने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन देने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर, 1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5% टैक्स। आखिर ये नया नियम क्या है? तो दरअसल दोस्तों आरबीआई की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर अगले महीने से 5% टैक्स लगेगा। रेमिटेंस के साथ पैन या आधार नहीं लगाने पर टीडीएस 10% लगेगा। अगर रेमिडेंस के साथ पैन आधार कार्ड अटैच नहीं होंगे तो यह नया नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने जा रहा है। अगली खबर, भारत और चीन के बीच 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। दरअसल भारत चीन के बीच जो पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है उसको लेकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच जो तनाव जारी है, इसी मद्देनजर भारत और चीन के बीच चूसलू में बुधवार को भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की एक बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा चीन को लेकर एक और खबर यह है कि चीन से तनाव के बीच वायुसेना में आज शामिल होंगे राफेल। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी भारत आएंगी। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद होंगे। अगली खबर, प्राइवेट नौकरी करने वाले या सरकारी नौकरी करने वाले, अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा है, यहाँ ईपीएफओ की तरफ से भी आम आदमी के बड़ी राहत दी गई है। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी तय हो चुका है। इस महीने में आएगा पैसा। दरअसल दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बुधवार को एक बैठक हुई और इस बैठक में ईपीएफ की दरों में लेकर जो फैसला लिया गया वो ये है कि ईपीएफ की दरें अब 8.5% पर ही बरकरार रहेगी जो पहले थी वही। इसके अलावा एक और नया नियम ये बनाया गया है कि ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत होने पर नॉमिनी को मिलेंगे अब इतना क्लेम। सरकार ये नियम भी बदलने की प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल कोरोना काल में देश भर में 4.5 करोड़ लोगों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब किसी भी ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को इंश्योरेंस के 7 लाख रुपये तक मिलेंगे। अभी तक 6 लाख रुपये तक ही लिमिट थी, तो इसमें भी सरकार ने 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ा दिया। इसके साथ ही पेंशन स्कीम 1995 की जगह नई स्कीम लाने की भी तैयारी शुरू की हो चुकी है। इसके अलावा ब्याज तो ईपीएफ का तय वही हुआ जो 8.5%, लेकिन अब दोस्तों किस्तों में आएगा पैसा, वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों 8.5% ब्याज की जो राशि होगी ना उसमें से 8.15% ब्याज तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी 0.35% ब्याज जो है वो दिसंबर महीने में मिलेगा। अगली खबर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद अब भविष्य की जरूरतों के लिहाज से अयोध्या तैयार हो रही है। अयोध्या के कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी सिलसिले में अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किए जाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की भी पहल शुरू कर दी है। खबरों की माने दोस्तों तो अगले साल यानी कि ठीक 2021 में एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने की योजना है। अगली खबर, सुशांत केस को लेकर रिया ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी इस आधार पर, लेकिन उसको मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर जमानत याचिका में एनसीबी की डिमांड एप्लीकेशन में कई बातों में भी जिक्र किया गया है। जमानत याचिका में बताया गया कि अलग अलग आरोपियों के बयान के आधार पर जो रिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने जबरदस्ती रिया से
बयान देने के दबाव वगैरह भी बनाया था। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर, तो आज 10 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय आंध्र कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड में भारी बारिश की उम्मीद है। साथ ही बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश रहेगी। अगली खबर रूस से अच्छी खबर आई है। कोरोना वैक्सीन के टेस्ट में भारत से मदद मांगी। जी हां, रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन का पहला बैच अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया। अगली खबर चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं, तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 44,62,965, वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 75,091 में पहुंच चुकी है। अगली खबर पंजाब में कैप्टन सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां अब 30 सितंबर तक पूरे राज्य में हर रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। भारी कर्फ्यू तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा। लोगों को ज्यादा एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी रविवार को। अगली खबर, कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिली है। अभी एनपीए नहीं होगा आपका बैंक लोन। आज लोन मोरेटोरियम पर सुनवाई भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, बैंक लोन को लेकर आज आरबीआई के द्वारा क्या नया अपडेट दिया जाता है या क्या नई घोषणा होती है, मैं आपको बता दूंगा सरकारी भर्ती पल पर न्यूज पर। अगली खबर, जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 19 सितंबर को होने जा रही है। देखते हैं इस मीटिंग में क्या नया फैसले आते हैं, क्या चीज़ें सस्ती होती है, क्या चीज़ें महंगी होती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।